जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। गुरु जी महाराज की कृपा से आप सभी के साथ ये सत्संग साझा कर रही हूँ संगत जी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ पे शेयर होने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं जिनका सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक्चुअली मुझे लिखित में मिला है सत्संग, क्योंकि संगत जी का अभी गला बहुत ख़राब था। तो उन्होंने जो मुझे रिकॉर्डिंग भेजा उसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं ये लिखा हुआ सत्संग आपको पढ़ के सुना रही हूँ। एंड गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई इसीलिए कर रही हूँ। लेकिन आप सभी संगत जी अगर सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग सत्संग ही दीजिए ताकि जल्दी से आपका सत्संग साझा किया जा सके। और गुरुजी महाराज की कृपा से जिन संगत जी का मैं सत्संग सुना रही हूँ, ये सत्संग जब मैंने खुद रीड किया तो मुझे बहुत ही गूज बम्प्स हो गए। एंड मुझे यकीन है कि आप सबको भी ऐसा जरूर होगा। गुरुजी महाराज अपने होने का संकेत आपको जरूर देंगे, क्योंकि संगत जी ये जो सत्संग है ये हर उस इंसान को एक नई उम्मीद, नई आशा देने वाला है जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, जिसको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये जो संगत जी है इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का मुझे बोला है, क्योंकि इनके घर में कोई और गुरुजी महाराज को नहीं मानता है अभी। और संगत जी कहती हैं मैं गुरुजी महाराज से तकरीबन 5 साल पहले जुड़ी थी, जब मेरे मायके परिवार में किसी ने सत्संग का इनविटेशन दिया था। उस टाइम मैं अपने मायके गई हुई थी। और सच बोलूं संगत जी तो मेरे जीवन में उस टाइम बहुत ही भयंकर तूफान आ रखा था, क्योंकि मैं खुद अधरंग से परेशान थी और मेरे शरीर में बार बार अटैक्स हो रहे थे। एंड तीसरा अटैक मुझे आया हुआ था जिससे कि मेरा एक जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था और मैं व्हील चेयर पे थी। लेकिन मेरे मायके में मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारा परिवार दिया है। मेरे भाई भाभी हमेशा मेरी सेवा में खड़े रहते थे। ऐसा नहीं है कि ससुराल में मुझे कुछ प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा था, सब कुछ था। लेकिन अगर सच बोलूँ तो जो प्यार मुझे मायके में मिल रहा था वो वाला जो कमी है वो ससुराल में मुझे हमेशा खलती थी। और मेरी संगत जी माँ और बाप दोनों ही नहीं है, तो थोड़ा सा मन में और भी बहुत सारी ऐसी बातें रह ही जाती थी, चाहे कितना भी भाई भाभी मेरा ख्याल रख ले। तो जब मैं गुरुजी महाराज के पंडाल में उनके साथ गई, क्योंकि मेरी भाभी भी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जिनके घर में सत्संग था वो हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। एंड जब मैं पठानकोट में वहाँ हमारे उस परिवार के पास गई, जब सत्संग में मेरा जब मैंने गुरुजी महाराज से रूबरू हुई, तो मेरे जीवन में जैसे मानो कि ढेर सारी बिजलियां कौंध गई हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में एक ऐसा पल था भावुक कर देने वाला कि गुरुजी महाराज को देखते ही बस अश्रुधारा फूट पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई संगत जी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे माँ और बाप दोनों मानो गुरुजी के स्वरूप में मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। और संगत जी अब मेरी ऐसी हालत के बावजूद भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। और सच बोलूं तो तब तक मेरे कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि मेरा शादी के थोड़े टाइम बाद ही ऐसा हालत होने लग गई थी। मैं सच कहूं संगत जी तो मुझे लगता था कि किसी ने कुछ मुझ पे किया कराया है। मेरी शादी में ही मानो किसी ने मुझे कुछ ऐसा खिला पिला दिया था। लेकिन मेरा परिवार बहुत मॉडर्न है तो वो ये सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन मुझे यकीन था, फिर भी कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। तो मैंने गुरुजी महाराज से जब सत्संग में उनको देखा तो मैंने अपने सारे मन की बात मन ही मन में कही, क्योंकि बोला तो मुझसे जाता ही नहीं था और मैं बोलती भी थी तो कोई समझ नहीं पाता था। सच बोलूं संगत जी मेरा उस टाइम जो लेफ़्ट साइड था पूरा पैरालाइज्ड था। एंड उसमें कुछ भी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद भी पिया, मुझे चम्मच से पिलाया गया, मेरी भाभी ने पिलाया। एंड मुझे थोड़ा सा ही प्रसाद भी खाया गया मुझसे, क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं सकती थी। तो उन्होंने मेरा प्रसाद जो था वो घर के लिए दिया, क्योंकि मुझे इतना खाना खिलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, ऐसे ही मैं गटक नहीं पाती थी खाना। और लंगर प्रसाद जो था वो तो ऐसा डिवाइन मानो मेरे ऊपर काम किया कि उस सत्संग के बाद
मेरे जीवन में धीरे धीरे कुछ खुशियाँ आने लगी। खुशियाँ इन द सेंस कि मेरा जो लेफ्ट बॉडी पार्ट जो बिल्कुल ही ऐसा पैरालाइज्ड था, उसमें धीरे धीरे मानो जान आ रही है। उसके बाद मैंने अपनी भाभी से बोला कि जो उन्होंने मेरे लिए जल प्रसाद दिया था, क्या मुझे आप रोज़ दे सकोगे? तो भाभी ने भी बोला कि हाँ दीदी, क्यों नहीं। और रोज़ाना उन्होंने मेरी सेवा करनी स्टार्ट की। एंड संगत जी, सच बोलूँ 3 महीने बाद मेरी उन्हीं जो मेरे परिवार में हमारे जानकार रिश्तेदार हैं, उनके घर में दोबारा सत्संग था, क्योंकि वो हमेशा 3-4 महीने से सत्संग करती थी। और उस सत्संग में संगत जी मैं खुद चल के गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ही ठीक थी, मेरे हाथ अभी भी वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं चल के गई। मेरे पैर ठीक हो चुके थे, हालांकि जान मेरे फेस में भी आ चुकी थी। हाथ में थोड़ा था कि मैं एकदम से नहीं कुछ कर पा रही थी, और बिल्कुल मतलब थोड़ा सा तो मुझे सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज के सत्संग में गई। एंड संगत जी, उस सत्संग के बाद मानो गुरुजी महाराज ने मुझे बस गोद में तो पहले भी ले लिया था। मुझे ऐसे लगा कि मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं वो गुरुजी महाराज को बोल के मेरे पास लाए हैं, मेरे जीवन में लाए हैं। और उसके बाद संगत जी मेरे जीवन मानो बदल सा गया, लेकिन समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई थी। इस सत्संग के बाद मैं अपने ससुराल लौट आई, क्योंकि मैं ठीक होने लगी थी और ज़्यादा ठीक हो गई। और जैसे ही ससुराल आई थी, मुझे फिर से कुछ ना कुछ बॉडी पे फिर से अटैक होने लगे। एक चीज़ संगत जी मैंने आपसे नहीं बताई कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम मुझे कोई रात को ऐसा अपने कमरे में नज़र आया था। कुछ अलग सा ही मुझे 2-3 लोग दिखे थे, और वो मुझे हमेशा दिखते थे और मुझ पे दबाव पड़ता था। मैं बहुत बार रोती थी, पीटती थी, अपने परिवार को कहती थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो तब मेरी बात नहीं सुनते थे, लेकिन संगत जी जब इस बार मैं वापस आई ना दूसरे सत्संग को सुनने के बाद, गुरुजी महाराज से मिलने के बाद, तो संगत जी मेरे परिवार ने पहली बार बोला, मेरी सासू माँ ने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई है तो वहाँ पे इसका मत्था टिकवाते हैं। एंड संगत जी वो मुझे वहाँ पे लेके गई। मैं ये नहीं कहती, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही ऐसी चीज़ को, लेकिन संगत जी मुझे तो जीवन दान मिला। मुझे माता रानी के मंदिर में मत्था टिकवाया गया, उन्होंने मुझे एक तावीज़ भी दिया था। एंड वो बस गुरुजी महाराज की इच्छा मान के मैंने पहना। एंड संगत जी मेरा जीवन पटरी पे आने लगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया तकरीबन 1 साल बाद। इसके गुरुजी महाराज जीवन में आ चुके थे। मुझे अब वो साई ऐसे नहीं दिखते थे, कभी कभी ऐसा मुझे कुछ अलग फील होता था, लेकिन मेरे साथ रोजाना ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान की दया से, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं वहां जा सकी, मेरा परिवार मान गया। और संगत जी कहते हैं ना कि जब कोई आपके पीछे बहुत बड़ी गंदी चीज लगा देता है तो एकदम से तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात मैं मानती हूँ। मेरा 3 साल लगा था संगत जी। 3 साल में मेरा गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स के द्वारा वहां मुझे मंदिर में भेज के और बस मेरे जीवन को ना रोशन करते चले गए। आज संगत जी मैं फिर से ये बात इसीलिए बस दोहरा पा रही हूँ अपनी आवाज में। खैर मैंने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन गला खराब होने की वजह से मैं ये सत्संग नहीं सुना पाई। और संगत जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरा सत्संग मुझे बोला कि आप ऐसा करो, लिख के दे दो, इतनी तकलीफ है, आप मुझे लिख के दो, मैं सुनाऊंगी सबको। तो संगत जी इसीलिए ये सत्संग मेरा आपके सामने आ पाया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी जीवन में मतलब सबसे बड़ी खुशी आई 3 साल बाद, गुरुजी महाराज के जीवन में आने के बाद। और आज मेरी बेटी लगभग 2.5 साल की होने वाली है। गुरुजी महाराज ने मुझे प्यारी सी बिटिया ब्लेस की, और मैंने अपनी बेटी का नाम जो है शिवानी रखा, क्योंकि मुझे तो बस मेरे शिव बाबा ने ये प्यारी सी गुड़िया दी है। और संगत जी मेरे जीवन में खुशियाँ आ ही रही थी, लेकिन बीच बीच में मेरे 3 बार संगत जी एक्सीडेंट भी हुए हैं, और बड़े भयंकर एक्सीडेंट। और गुरुजी महाराज ने मुझे हर बार एक नई जिंदगी दी। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ संगत जी ये सब लिखते हुए। और गुरुजी महाराज ने मुझे हमेशा हाथ पकड़ के बस यूँ लगाओ कि फूलों के जैसे उठा लिया। बस मुझे तो
ऐसा लगा जैसे कि मेरा जीवन अब तो ख़त्म ही होने वाला है। जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे पहले से थोड़ा एहसास होता था, और जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला होता था वो जो मौत के मुंह में जाके आना क्या होता है ना संगत जी, मैंने महसूस किया है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को बिल्कुल तंदुरुस्त रखा शुरू से आज। माना मैं मेरी बहुत लेट बच्ची हुई, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही बहुत सारी मेरी तकलीफ़ें हो गई थी। एंड मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मेरे पति भी ठीक हैं, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, और अब तो मेरे घर में सब ठीक ठाक ही है। लेकिन हाँ संगत जी, जब त्योहार आता है या कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल दिन होते हैं तो मेरे शरीर में कहते हैं ना, वही पुरानी बीमारी फिर से जोर मारने लगती है, कुछ नेगेटिविटी फिर से इफ़ेक्ट करने लगती है। क्योंकि संगत जी, मुझे ना शादी के दौरान ही किसी ने कुछ मतलब मेरे साथ बांध दिया था। लेकिन मुझे यकीन है संगत जी कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया और मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं ना टेंशन फ्री कहीं पे भी जा सकती हूँ। नहीं तो संगत जी, वो जो एक व्हील चेयर पे पड़े रहना, जहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर पा रहे हो, आप इवन संगत जी कि मतलब जो सुसु पोटी तक का जो था मेरा, वो भी मुझे नहीं पता लगता था। इतनी गंदी हालत से मुझे आज मेरे मालिक ने इस लायक बना दिया कि मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, अपनी बच्ची को भी पाल पा रही हूँ। और संगत जी, अब तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा पैरालाइज का कोई अटैक नहीं आया है। पिछले लगभग जो है, मैं ये कहूँगी कि 4.5 साल हो गए गुरुजी जब आए थे, उसके बाद से तो मुझे मतलब ये हुआ ही नहीं है। हाँ, दूसरी जो समस्या थी मेरी, वो जरूर उग्र रूप में आ गई थी, पर जैसे ये वाला तो ना इलाज गुरुजी ने खुद ही किया। और हाँ संगत जी, एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। सबसे ज़्यादा तो ना मुझे ये सत्संग शेयर करने की प्रेरणा मिली अभी पिछले दिनों ही। तकरीबन जो है ये हो गया होगा मेरे ख्याल से 1.5 महीना, और मैं ना ऐसे ही बस भगवान जी का जैसे मत्था टेक रही थी, तो मन में ऐसे ही मतलब गुरुजी महाराज की छवि बन रही थी, और मैंने ना मेडिटेशन स्टार्ट किया था कहने पे किसी के, जो ये सत्संग सुना रही आंटी, इनके कहने पे। एंड इन्होंने भी मेरे को बहुत संभाला है, तो गुरुजी महाराज की कृपा से इनका भी शुक्राना है कि इन्होंने भी मुझे सही गाइड किया। और इनका दिया हुआ जो मेरा बात साल्ट था, उसने तो मेरी ज़िंदगी ही मतलब और सुकून में बना दी। तो मैं तो बस इस सारी चीज़ों को ना गुरुजी का सिर्फ एक इशारा समझ के ही करती चली गई, और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ भी कर दिया है समझो। अब तो मुझे कोई शरीर में दर्द या ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा सा जो नेगेटिविटी वाला कभी कभी पार्ट होता है त्योहार वगैरह के आसपास, वो भी अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन करते करते अपने आप को इतना आगे बढ़ाते बढ़ाते ना, मतलब मुझे ऐसा है, पता लग गया है अब कि गुरुजी ना मेरे साथ हमेशा है ही, और मेडिटेशन में भी गुरुजी महाराज मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो जो मैं बता रही थी आपको, जो 1.5 महीने पहले हुआ, उसमें संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने ना मानो खुद से मेरी सारी ज़िंदगी रिमाइंड करवाई, ऐसे पूरा ऐसे मूवी के जैसे चल गया मेरे दिमाग में। और मैं मेडिटेशन में शायद 2-2.5 घंटे रही। हालांकि संगत जी, बैठ के मतलब मेडिटेशन में जाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, तो मुझे जैसा इन्होंने गाइड किया संगत जी ने, मैं वैसे ही करती हूँ। मैं लेट के धरती पे और बस मेडिटेशन में जाती हूँ, आरामदायक भी रहता है। और मुझे गुरुजी महाराज ने जब मेरा जीवन चक्र दोबारा दिखाया ना, तो बस मेरे ना ऐसे हो गया कि बस अब तो मैं ना, अगर गुरुजी मेरे सामने हो तो बस मैं उनके चरणों में लिपटी रहूं। मैं बस रो रो के उनसे ना यही अरदास करूं कि मेरा जो भी अच्छे कर्म है जिनकी वजह से आप मेरे जीवन में आए, तो आप मेरे हमेशा जीवन में रहना और हर जन्म में रहना। मेरी संगत जी, दिल से यही अरदास है कि जैसे मतलब एक और बात मैं आपको लिख बताती हूँ कि मेरी जब मतलब बीमार रहने लग गई थी ना मैं शादी के बाद, और मेरे बच्चे तो फिर हो ही नहीं सकते थे, तो लोग ना बहुत ऐसे मेरे ससुराल वालों को ना मेरे सामने ही ऐसे बोलते थे कि दूजा ब्याह कर दो मुंडे दा, मतलब मेरे पति की शादी। और मैं सच बोलूं तो मेरे मतलब मैं ना रो पाती थी ना बोल पाती थी, लेकिन शुक्र है भगवान का, गुरुजी महाराज का,
कि मेरे कोई अच्छे कर्म थे जो मेरे ससुराल वाले ना कभी इस बात पे नहीं आते थे, वो हमेशा उनको डांट देते थे। मुझे नहीं पता अंदर खाते उनको भी कभी फील हुआ ही होगा, क्योंकि एक बार मुझे उड़ती उड़ती कुछ बात ऐसी पता चली थी मेरी चाची सास से, लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि वही बात है ना संगत जी कि शरीका किसका होता है, तो मैंने नहीं ट्रस्ट किया। लेकिन चलो जो भी हुआ, मेरे भगवान जी ने मेरे को बचा के रखा, मेरे गुरु महाराज ने, और मेरा जो रिश्ता भी सही रहा। और देखो अब मेरी एक बच्ची भी है, और मुझे इतना भी यकीन है भी गुरुजी महाराज मुझे आगे एक बेटा भी देंगे, क्योंकि उनकी और बाकी जो उनका प्रसाद बस सिर मत्थे है। और संगत जी अब मैं अपनी इस सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। हालांकि जो भी मेरी बाधा थी वो गुरुजी महाराज ने खींच खींच के मेरे घर से निकाल दी है। मेरा अब शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, और मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज की सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और नए सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि संगत जी अगर मैं पूरे सत्संग आज ही सुनाने बैठ जाऊँ तो ये सत्संग ही 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ मेन चीज़ें इस सत्संग में बताई हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड। जो गुरुजी महाराज ने बीच में मुझे एक मंदिर में मतलब बुलावा भेजा था, मैं उसका भी आपको सत्संग जल्दी साझा करूंगी। और गुरुजी महाराज मेरी बस जीवन में ऐसे ही मेरी उंगली पकड़ के बस मुझे रास्ता दिखाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सोने मालका मेरे हमेशा नाल रहो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।